मित्रों, सावन का सोमवार का व्रत और पूजा तो सब करते हैं, पर शायद आपको यह पता नहीं होगा कि सावन की सोमवारी व्रत आखिर किया क्यों जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि हे प्राणनाथ, मैं देख रही हूं कि सावन महीने के आते ही पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य आपकी पूजा में लग जाते हैं। सावन के सभी सोमवार पर लोग आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो प्रभु आप मुझे भी इन सब बातों को बताने की कृपा करें कि सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत और जल चढ़ाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, इस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती आपने उचित ही प्रसन्न किया, पर इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक कथा को सुनना पड़ेगा। पर हाँ, इस कथा को सुनते समय आपका पूरा ध्यान इस कथा पर ही होना चाहिए, क्योंकि यह पूरे मानव कल्याण के हित में है। तो देवी पार्वती, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से एक बार सुन लेता है, उसके जीवन की सारी कष्ट दूर हो जाती है। तो क्या आप इसे पूरे ध्यान से अतक सुनेंगे मित्रों? तब माता पार्वती कहती है कि प्रिय है प्रभु, आप निष्कोच होकर इस कथा को प्रारंभ कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इसे पूरे ध्यान से शुरू से आखिरी तक सुनूंगी। दर्शकों, आप भगवान भोलेनाथ की इस कथा में खो जाएं, उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक किसी नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था, जिसका नाम सेठ बालकदास था। बालकदास के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से सेठ बालकदास की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने सेठ बालकदास की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने सेठ बालकदास को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मित्रों, माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सेठ बालकदास सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद सेठ बालकदास की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाने के लिए वाराणसी भेज दिया गया। सेठ बालकदास ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को वाराणसी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते वाराणसी नगरी निकल पहुँचे। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से अधा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न बालकदास के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूर। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। मित्रों, तब बालकदास के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। पर सेठ धनी राम का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी को एक चिट्ठी लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अधा है। मैं तो वाराणसी पर जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चिट्ठी पर लिखी बातें पर ही तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर बालकदास का पुत्र और उसका
मामा वाराणसी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अदर जाकर आराम कर लो। मित्रों, शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और यह देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसकी माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मित्रों, माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर बालक दास और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। मित्रों, उसी रात भगवान शिव ने सेठ बालकदास के स्वप्न में आकर कहा, बालकदास, पहले पुरुष सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार गोकुल सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसको सभी दुख दूर होते हैं और सभी मानव कामनाएं पूर्ण होती है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय होता है और भक्तों पर शिव कृपा भी बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल प्राप्त होता और सभी दोष दूर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी है। वह देवों के देव महादेव है। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, उसे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस मास भक्त भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त की जा सके। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं।